एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता स्वबुद्धिनिर्देशं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ थेर समदेर ध्यान जगत त्राणकारी आधारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संवेदनीय सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बहुत दिन के बाद इस गांव का नाम याद आई और जिला अधिवेशन इस गांव में होने वाला था। सद्गुरु महर्षि में ही परमंजी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी परमंजी महाराज का आगमन था। जो पुराने सत्संगी हैं वो तो जानते होंगे, मैं उनके साथ उनके सेवा में बरसों रहा था। छाया नहीं हटी तो मैं भी नहीं हटाता। उस समय के पुराने सत्संगी अब बहुत कम रहा। क्षेत्र में थे एक परमानंद बाबू मुखिया, महेंद्र बाबू और एक नारायण बाबू थे बगल के गांव बिसारिया बिसपुरिया। महेंद्र बाबू को मैं देखा बरसों बाद, उसमें तो छट छट करते हुए जवानी, अब तो हम ही बूढ़ा हो गए तो हमसे स्वाभाविक, लेकिन स्मरण शक्ति है। और इस गांव के सुन लीजिए, गुरु महाराज कहते थे कि जहां मैं रहूंगा वहां संसीवी जी रहेंगे, जहां संसीवी रहेंगे वहां मैं रहूंगा। मतलब क्यों और यू का संबंध, क्यों बोलेंगे तो यू स्वाभाविक घुसा हुआ उसमें,
फारबिसगंज से आ रहे थे इसी गांव में जिलाधिवेशन। जब कुर्सेला से आगे गए, अब अंतर्जामी थे महर्षि संसी परमन जी महाराज। उन्होंने कहा कुर्सेला पुला के बाद रंगरा मोड़ के बगल कि गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो। वो लघु शंका करने गए और बाबा जीवन पर्यंत ड्राइवर के ठीक सामने पीछे सीट पर दाहिना साइड में बैठा करते थे। तो फारबिसगंज से वहां तक उसी सीट पर बैठ के आए। रंगरा चौक के बाद जब उतरे लघु शंका करने का आसनी यहाँ देते बायां तरफ। तो मैंने कहा कि हुजूर बायां तरफ बैठे, कहा यही इधर कर दे। तो कर दिए जो कहा हो किए हम लोग। गाड़ी जो खुली तो गाड़ी के एक चक्का खुल के गिर गया। अब पीछे वाले गाड़ी वाले हल्ला करे महाराज महाराज गाड़ी उल्टी खा जाएगी। आप लोग देखिए एनएच में कितना गड्ढा, उल्टे की गाड़ी फीट नीचे चली जाएगी। तब आकर के हम लोग गाड़ी को रोक के तब देखते हैं कि बाबा क्यों इस पार में बैठ गए थे। इसका मतलब वो जान गए थे गाड़ी खुलेगी, बैलेंस कैसे रहेगा। इस आर करके बैलेंस कर दिए गाड़ी को। ड्राइवर को पता नहीं कि गाड़ी चक्का खुल गया। बताइए ड्राइवर को पता नहीं हो कि गाड़ी की चक्का खुल गया है, गाड़ी चल रही है। नहीं तो कितने का जीवन उस दिन साफे था। तो वह इसलिए गांव की याद है, वह बगड़ी गांव यही आने जिलाधिवेशन हुआ था। अब बहुत दिन के बाद इस गांव में तो ऐसा कोई रहा ही नहीं परिचय। ये तो हमारे एक बड़े निकटतम है संजय जी, 0 माइल में रहते हैं, भागलपुर 0 माइल। वही फोन के उनका नंबर मैंने देखा कि क्या बात है इस गांव में आना। अन्ना घर वाला का भी तक पता नहीं, किसी से कोई लेना देना। बस उनके बात आज भी बाबा बगल में है, कल दिन भर फोन किए। आज हमको लगा कि कहाँ आएंगे, बीरपुर से आगे के पीछे क्या पूछे, किनसे पूछे। गांव के किसी का नंबर नहीं था, ई बाबा नंबर बंद करके बैठे हुए। तो फिर वह संजय जी को फोन लगा, वो कहा कि बाबा बीरपुर से आगे आइएगा ना, तब वह एक ढाला है। तो मैंने कहा आदमी एक आदमी को भेज दीजिएगा रोड पर। तब आना हुआ। तो ये दृश्य याद अभी तक आ जाती, जो ही गांव की नाम वो दृश्य है। अभी बहुत देर तक लोग गाड़ी वाले ढेर जमा हो गए। महाराज गाड़ी जो चल रही थी तो ड्राइवर को पूछते आपको नहीं पता चला कि चक्का खुल गया है, ड्राइवर क्या बोले, है ना। सोच सकते हैं कि महापुरुष कैसे होते हैं। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, मस्त रहते हैं। देवे में कुसाद, कुसाद का उदार को इतने उदार कल जो खाएंगे उनका भी परवाह नहीं करते। देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग से रे उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। उस संत किस रूप में है, किस भेष में है, क्या ठिकाना। भेष कैसा हो पर ऊंचा जिसका ख्याल है। दीन बाहर से दिखे लेकिन भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई के कंगाल है, पर गुदरी पहने हुआ गुदरी का लाल है। वो संत संत इसलिए संत का संग अगर हो जाए
तो जीव का कल्याण होता है। सबको तो नसीब है, सबको नसीब नहीं। संत का दर्शन, उनका स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। अगर वो आएगा भी देखा देखी, पाप उनको कितना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, अब बैठ नहीं पाएगा। देखा देखी आ गया है, तब मिलता है को मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति। कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकनीरें, कभी कभी दौलतमंदा, दौलत में अभिमान न करना। दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिनका भाग्य बनने वाला है, भविष्य जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली को संत का दर्शन स्पर्शन हो जाता है। सबको जीवन बदलेगा। चैतन्य महाप्रभु थे, वो हमेशा गाते थे हरि बोल बोल हरि बोल, नाचते रहते थे, गाते रहते थे। वहां के राजा ने कहा, ये जी सिपाही जा ई पगलवा को पकड़। पागल है, दुनिया की निगाह में साधु पागल, साधु की निगाह में दुनिया का पागल। एक संत का ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है, तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है, तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है, तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल हुआ है जो पागल है रघुराई का। एक बार बन के तो देखो क्या तमाशा होता। गुरु महाराज को भी लोग कहते थे पागल हो गए, पगला है। छपरा में खेबा मांग रहे, नाबी का मेरे पास कुछ नहीं, एक छड़ी है, एक कॉपी नहीं, जब तक नहीं दोगे तो जाने नहीं दूंगा। वहां के ठेकेदार ने, गुरु महाराज ने कहा ठीक है, खेबा लो, ले लो। छड़ी फेंक दी, अब भागे। ठेकेदार कह लो महाराज रुको रुको, ले लो ले लो। लोगों ने कहा कि नहीं महाराज छोड़ दीजिए, पागल है, पागल है। अब सुन लीजिए, हाँ वो पागल कितने को पागल कर दिया, दुनिया को निहाल कर दिया, वही पागल है। चैतन्य महाप्रभु कहते पागल। जाओ सिपाही पगलवा को नदी के पार दे, नहीं तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल स्वयं करता है, कितने को पागल करता है। जा सिपाही गया, यहाँ तो है महाराज 33,000 चैतन्य पावर हाउस का धारा प्रवाहित है। यहाँ तो 440 जगह बिजली की धारा भीड़ जाए शरीर में। देखने बिजली क्या करे, अरे बिजली की नंगी तार अगर शरीर से स्पर्श हो जाए तो बिजली आपके शरीर के खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे तो आपके पाप को सोख लेंगे। राज की जय। इसलिए लोग कपार सटाते हैं कि लगना जाए के बाद पाक सोख लेंगे। सिपाही गई, चैतन्य महावार का हाथ को पकड़ लिया, है पगला अरे क्या कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु की नजर घूमती है, और नजरें घूमने की देरी है, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती का दिन नौ को दिशा को बदल दीजिए तो आपकी दशा को बदल देंगे, उस पार में उतारेंगे। पारी खत्म, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा
मैं तो हरि बोल कह रहा हूं, एक बात तुम भी बोल। लग गया करंट सिपहिया, और सिपहिया हरि बोल करके नाच रहा। राजा ने कहा कि मंत्री जी, ये तो पहले एक आवाज आती थी, भी जोर जोर से कौन कर रहा? अरे महाराज तो साधु बाबा कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी वो मना, कभी देखते हैं 56 भोजन है, कभी खाने पापत। मैं संजय महाराज की सेवा में था, कुप्पा घाट से चला था, पूरन बाबू पूरन वाला अग्रवाल है, रामपुर हाट। अब यहां से चले दुमका से आगे तक 11 बज रहा है, तो बाबा कहते कुछ है? साथियों ने कहा हुजूर सत्तू दे दो। ना सत्तू में चीनी दिए, ना नमक दिए, घोल करके वही दिन भर रात में गए वहीं पर रामपुर हाट। तो वहां देखते हैं रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, छोहारा, पिस्ता, बेदाना, एक छिट्टा रखा हुआ। मैंने कहा हे भगवान, यही महापुरुष है कि दिन भर सतुआ पर काम चला, यहाँ पर देख लीजिए एक छिट्टा। यही है, क्या मिलेगा कहाँ? कहा महाराज बाबाजी को कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी हो माना, सुखले होता दिने ब उपवासी, मंगनी का उपवास। बाबा जी तो कमजोर है, बाबा से धीरे से बोल रहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये जो आपकी सिपाही मांस मछली अंडा गंडा दे करके शरीर को जमरा का बकरा बना लिया है, ये तो हल्ला कर रहा है। सिपाही हरि बोल कर रहा, चिल्ला चिल्ला करके। मंत्री को कहा कि जाओ जी मंत्री, कान पकड़ के लौटो। गया था समझाने के लिए, स्वयं समझ गया है क्या? आया मंत्री का, रे क्या कर रहे हो? सिपाही कहती है मंत्री जी ये आदमी पागल नहीं, पागल का ढोंग कर रहे, बाहर से भले अचेत हैं, भीतर से बिल्कुल सचेत हैं। इनका तो किसी चैतन्य पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है। पगलवा जो छूता है तो उनको भी डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है। ये पागल नहीं है। एक बार छू के देखो मंत्री। मंत्री भी सोचा क्या बोल रहा है, गया रे पागल क्या कर रहे हो, क्या कर दिया इनको? कहा हम तो कुछ नहीं किए, हमको छुआ क्यों, हमको छुआ क्यों? कहा तुमको नहीं छुएंगे तो भागेंगे कैसे? तुम भागता नहीं तो? अब भागूंगा नहीं, सुधारूंगा। पकड़ा फिर हाथ, और तुम भी छोड़े हो। तो मैं तो हरि बोल कह रहा हूं, तुम भी बोल। लग गया करण से पहिया मंत्री हो, अब मंत्री हरि बोल कर। राजा देखा वहां के जो जाता है उसको तो हरि बोले निकलता है। कहीं अब मजरटी बेसी हो रहा। यहाँ पहुंचे तब राजा उठ उठ करके भागा। तब पहले तो राजा हुकुम कर रहा था कि बाबाजी को हटाओ। अब राजा के राजा महाराजा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए जी सिपाही मंत्री कहाँ? अरे पगलवा भागा जा रहा है, पकड़ो। जो ही गया राजा के पास, हाथ जोड़ लिया, महाराज महाराज राज अनाथ हो जाएंगे, रानी पागल हो जाएगी, जरा कोई दिन रहम कर दो, कोई दिन रहम कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवन तुम्हारा संभरेगा कैसे? का कोई दिन रुक जाओ। अब मंत्री कहते हैं कि राजन एक बार छू लें। कहा नहीं, कोरोना तो सबको दिखा दिया, कितना घर छोड़ करके भागा है ना। कहते हैं ना कि हमारी पत्नी है ना, कितने का पत्नी है भाग घर छोड़ कर पुरुष को पकड़ा है, औरत को पकड़ा है तो पुरुष भी मोछ में घी लगा रहा है। जाने दो ना, भले हम कहीं से फिर सुतरेगा तो सेकेंड हैंड उठा ले, है ना। कितने घर खाली हो गया था कोरोना में। अब सोचिए तब कोई जानते कि छूने का क्या प्रभाव होता है।
उनके भीतर में कौन कीटाणु था जो दूसरे का भी जान लेता था। इस महापुरुष के पास कौन कीटाणु है, छूने से अपना ही नैसर्गिक आभा को प्रवेश करा देते हैं। कितने पाप ताप से निकाल देते हैं, पाप ताप से निकाल देते हैं। तो ही कहते हैं संतों का